भारत ने आज अपना एक रत्न खो दिया है, एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने देश को परमाणु ऊर्जा की ताकत दी, लेकिन खुद हमेशा सादगी और सेवा में जिया। मशहूर न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर एमआर श्रीनिवास अब हमारे बीच नहीं रहे। सोमवार को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उम्र थी 95 साल, लेकिन विज्ञान और देश के लिए उनका जुनून उम्र की हर सीमा से परे था। उनकी बेटी शारदा श्रीनिवास ने सोशल मीडिया पर ये दुखद खबर साझा की और हम सब की आंखें नम हो गई। डॉक्टर श्रीनिवास भारत के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के स्तंभों में से एक थे। जब देश ऊर्जा के संकट से जूझ रहा था, तब उन्होंने वो रास्ता दिखाया जिसने रोशनी घर घर पहुंची। उनकी सोच, उनका विजन और उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। एक रिपोर्ट देखिए। विज्ञान का दीप बुझ गया, परमाणु शक्ति के निर्माता नहीं रहे, देश ने अपना सच्चा सेवक खोया। श्रीनिवासन आप अमर रहेंगे। भारत ने आज अपना रत्न खो दिया। भारत के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम पर काम करने वाले साइंटिस्ट एमआर श्रीनिवासन का आज तमिलनाडु की ऊटी में निधन हो गया। वे 95 साल के थे। उनकी बेटी शारदा श्रीनिवासन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर पोस्ट कर इसकी जानकारी साझा की है। ब्रिटिश भारत में जन्मे, कनाडा जाकर पढ़ी गैस टरबाइन टेक्नोलॉजी। एमआर श्रीनिवासन का जन्म 5 जनवरी 1930 को ब्रिटिश भारत के बेंगलुरु में हुआ। उन्होंने मैसूर के इंटरमीडिएट कॉलेज से साइंस में पढ़ाई की। इस दौरान उन्होंने इंग्लिश और संस्कृत को लैंग्वेज ऑफ मीडियम के तौर पर चुना। 1950 में उन्होंने एम विश्वेश्वरैया के इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। 1952 में मास्टर्स पूरा करने के बाद कनाडा के मॉन्ट्रियल की मैकगिल यूनिवर्सिटी गए। यहाँ उन्होंने गैस टर्बाइन टेक्नोलॉजी से स्पेशलाइजेशन के साथ पीएचडी की। 3 पद्म अवार्ड से सम्मानित एमआर श्रीनिवासन 1955 में डीएई यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ज्वाइन किया। 1956 होमी जहांगीर भाभा के साथ न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा बनाने के प्रोजेक्ट में शामिल। 1959 देश के पहले एटॉमिक पावर स्टेशन को बनाने के लिए प्रिंसिपल प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग नियुक्त किए गए। 1967 मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन में चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर नियुक्त किए गए। 1974 में डीएई के पावर प्रोजेक्ट्स इंजीनियरिंग डिवीजन के डायरेक्टर बने। 1984 न्यूक्लियर पावर बोर्ड के चेयरमैन बने। 1984 में ही पद्म श्री से सम्मानित किए गए। 1987 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन और डीएई के सेक्रेटरी बने। 1987 एनपीसीआईएल यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की। 1990 पद्म भूषण से सम्मानित किए गए। 1990 से 1992 वियना में स्थित इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में सीनियर एडवाइजर की भूमिका में रहे। 1996 से 1998 भारत सरकार की प्लानिंग कमीशन के मेंबर रहे। 2002 से 2005, 2006 से 2008 नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर रहे। 2002 से 2004 तक कर्नाटक में हायर एजुकेशन की टास्क फोर्स के चेयरमैन रहे। 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए। देश को न्यूक्लियर पावर बनाने में अहम रोल निभाया। सितंबर 1955 में श्रीनिवासन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से जुड़ गए। यहाँ उन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा के जनक होमी जहांगीर भाभा के साथ काम करना शुरू किया। 1956 में देश का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा बनाया। 24 जनवरी 1966 को होमी भाभा की मृत्यु हो गई, लेकिन श्रीनिवासन और बाकी टीम जानती थी देश को न्यूक्लियर शक्ति बनाने के लिए आगे क्या करना है। श्रीनिवासन ने विक्रम साराभाई, डॉक्टर होमी सेठना, डॉक्टर राजा रामन्ना, डॉक्टर पी आयंगर, डॉक्टर आर चिदम्बरम और डॉक्टर अनिल काकोडकर के साथ भी काम किया। श्रीनिवासन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन बने। 1987 में उन्होंने महाराष्ट्र के मुंबई में एनपीसीआईएल यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की। एनपीसीआईएल ने उनकी लीडरशिप में
देश में 18 न्यूक्लियर पावर यूनिट्स बनाई। श्रीनिवासन वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियर ऑपरेटर्स के फाउंडर मेंबर, इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के फेलो और इंडियन न्यूक्लियर सोसाइटी के इमेरिट्स फेलो भी रहे। डॉक्टर MR श्रीनिवासन चले गए, लेकिन उनकी सोच, उनका समर्पण और उनका सपना भारत के भविष्य को रोशन करता रहेगा। वे भले आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हर न्यूक्लियर रिएक्टर की रोशनी में उनका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। श्रद्धांजलि एक सच्चे राष्ट्र निर्माता को। ANB न्यूज की खास रिपोर्ट।